गाइस, ये इज़ डाइटिशियन सुमेरा और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है पीसीओस। पीसीओस का जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर 15 से 44 इयर्स की एज के दौरान जो फीमेल है उनमें पाई जाती है और ये 20% पॉपुलेशन में पाई जाती है और चाइल्ड बेरिंग एज में होती है। और इसकी रीज़न्स में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, यानी अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपका पूरा लाइफस्टाइल है या पूरा डाइटरी हैबिट्स हैं और अक्सर जेनेटिकली भी आप में ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं पीसीओस की। अब आगे हम मज़ीद ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीसीओस में बेसिकली होता क्या है। पीसीओस में ये होता है कि ओवरी जो है उससे एग रिलीज़ होता है, और वो जो एग रिलीज़ होता है वो अगर फर्टिलाइज़ हो जाए तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर फर्टिलाइज़ ना हो तो उसकी वजह से पीरियड्स होते हैं। और अगर लेकिन इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि फीमेल हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, जिस फीमेल हार्मोन में जैसे कि FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एग मैच्योर ही नहीं हो पाता। जब एग मैच्योर नहीं होता तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और अक्सर फीमेल को क्या होता है कि पीरियड्स लेट होते हैं या पीरियड्स होते ही नहीं हैं, ये सारे इश्यूज़ आते हैं। और दूसरा मसला ये आता है कि मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एंड्रोजन वगैरह हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल है उसके फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं। उसके अलावा एक्नी का प्रॉब्लम आ जाता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीपी उनका हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई हो जाता है। इसके अलावा और जो एक मेन मसला आता है वो ये है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसुलिन का काम नॉर्मली क्या है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में ट्रांसफ़र करती है, ताकि सेल्स उस एनर्जी को यूज़ करके सारे जितने भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकें। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसुलिन ही रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी वो अपना वर्क ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सारी की सारी ब्लड स्ट्रीम में ही रहती है। और इस वजह से इस तरह की जितनी भी फीमेल हैं उनमें अक्सर डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक होने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड जो सेल्स हैं वो ओवरीज में अकोमोलेट हो जाते हैं, और इनके अकोमोलेशन की वजह से सिस्ट बन जाती है। तो इस वजह से हम इस डिज़ीज़ को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आगे पीसीओएस की ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे। लाइफस्टाइल में क्या करना है, आपने 7 से 8 घंटे की नींद आपने प्रॉपर तरीके से लेनी है। 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी एक दिन में वो जितनी आपको लेनी चाहिए उतनी ही लेनी है, यानी 3.5 से 4 लीटर तक आपने पानी एक दिन में लेना ही लेना है। उसके बाद आपने वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, प्लस आपने अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने वेट को मैनेज करना है। वेट को आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उस तक लेके आना है, ताकि आपको ये इस तरह का जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है उससे जल्दी रिलीफ मिल सके, ठीक है। और उसके अलावा आपने मील जो है उसको प्रॉपर टाइम पे ही लेना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर लोग मील को स्किप कर देते हैं। तो मील को स्किप नहीं करना, जो टाइम आपको डाइट प्लान में डाइटिशियन के थ्रू बताया जाए तो आपने उसी टाइम पे ही आपने मील को लेना है, जिससे आपको पीसीओएस से रिलीफ मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आपने करनी है। उसके बाद अगर हम डाइट से रेलेवेंट बात करें तो डाइट में सबसे पहले हम जो फ्लैक्स सीड्स के बारे में बात करेंगे। फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो एक तो उनमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्लस आपने इसमें ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं इससे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि इसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम उसको इस तरीके से नेचुरली उसको प्रोड्यूस करवाते हैं डाइट के ज़रिए। इसमें क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स के 2 टेबल स्पून को आपने तवे के ऊपर रोस्ट कर लेना। उसके बाद उसको ग्राइंड करके नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। आप इसको निहार मुँह भी ले सकते हैं। इससे भी आपको इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, प्लस ये कैल्शियम रिच होता है, तो ये इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पीसीओएस से रिलीफ मिलने में। उसके बाद सेकंड बात करें तो इसमें क्लोव टी आती है। क्लोव टी में क्या होता है कि उसमें 2 लौंग जो हैं आपने उसको 1.5 कप पानी में अच्छी तरीके से बॉईल करना है। जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे भी आपको पीसीओएस से रिलीफ मिलने में हेल्प मिलेगी। तो इससे आगे अगर हम मज़ीद बात करें तो आपने प्रोटीन रिच डाइट को लेना है। प्रोटीन जो है ज़्यादातर दाल, चने में, मीट प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उन सब में, और एग प्रोडक्ट्स जो हैं उन सब में पाई जाती है प्रोटीन। आपने प्रोटीन रिच डाइट को लेना है, और उसके बाद मज़ीद जो है आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो डाइट है उसको अवॉइड करना है।
वो किस में ज़्यादातर होता है, वाइट राइस में, वाइट ब्रेड में, और जो सफ़ेद आटा होता है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, सफ़ेद आटा, वो उसको आपने अवॉइड करना है, यानी उसकी वजह से भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो सकता है। और आपने जो यूज़ करना है उसमें ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस हो गया। उसके अलावा अगर आप हो सके तो चक्की का आटा लेके उसमें यानी थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स कर लें, साथ ही जौ, ज्वार, बाजरा या मकई का आटा कुछ क्वांटिटी में उसमें इस्तेमाल कर लें या हाफ़ क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और इससे भी लो ग्लाइसेमिक, ये भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट बन जाती है। तो इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी PCOS से रिलीफ मिलने में। उसके बाद मज़ीद आपने क्या करना है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स को क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और बॉडी इस डिजीज़ में क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो हमने इसको हर तरह से अवॉइड करना है। और डेयरी प्रोडक्ट्स की बजाय, क्योंकि उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें हड्डियों का प्रॉब्लम या बोन्स में पेन वगैरह स्टार्ट हो सकती है। तो उसकी वजह से आपने क्या करना है, और डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह पे कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लेना है, जैसा कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा बादाम वगैरह में भी डेयरी कैल्शियम क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फ्लैक्स सीड्स में भी होता है, सीसम सीड्स यानी तिल जो है इनमें भी कैल्शियम काफ़ी क्वांटिटी में होता है। तो आप इस तरह की डाइट को इस्तेमाल करके अपना कैल्शियम फुलफिल कर सकते हैं, और प्लस आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने हर तरह से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद अगर मज़ीद बात करें तो इसमें आप टर्मेरिक टी को यूज़ कर सकते हैं। टर्मेरिक टी जो है वो ज़्यादातर उसको बनाना आपने किस तरह से है, उसमें क्या होता है कि आपने 2 से 3 चुटकी हल्दी ले लेनी है, 1 स्पून आपने अदरक या जिंजर लेना है, और 1/4 ब्लैक पेपर या काली मिर्च लेना है, और 1 से 2 स्टिक्स जो आपने दालचीनी के लेके आपने पानी 1.5 कप पानी लेना है, उसमें इसको अच्छी तरह से उबाल के जब वो 1 कप रह जाए तो उसको नीम गर्म हालत में आपने ले लेना है। ये क्या करता है, इससे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबको पता है हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, और उसके अलावा ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें तो आपने सीड साइकिलिंग को फॉलो करना है। सीड साइकिलिंग में क्या होता है कि आपने अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 14 डेज़ तक आपने 2 तरह के सीड्स को इस्तेमाल करना है, जिसमें पम्पकिन सीड्स आते हैं और फ्लैक्स सीड्स आते हैं। इसमें 1-1 टेबलस्पून आपने इन दोनों सीड्स का लेना है, और इनको आपने ग्राइंड करके रॉ फॉर्म में पानी के साथ ले लेना है। इनकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जो कि दूसरी तरह प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो हम इसको इस तरीके से प्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, और ये जो 1 से लेके 14 डेज़ होते हैं इसको फॉलिकुलर स्टेज कहा जाता है, तो इसमें एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी इनकी वजह से। उसके बाद अगर मज़ीद बात करें तो 14 से नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी डेज़ हैं उसमें आपने 2 तरह की सीड्स लेनी है, जिसमें सीसम सीड्स आते हैं और सनफ्लावर सीड्स आते हैं। इसका 1-1 टेबलस्पून आपने ले लेना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, यानी इन 2 सीड्स की वजह से, या जो आपने 4 तरह के हमने सीड्स इस्तेमाल किए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो दूसरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे वो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इससे ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको PCOS से रिलीफ देने में। तो इसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और एंड पे मैं ये बात करूँगी कि आपने जितनी भी रेमेडीज़ हैं उनको एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं करना, डिफरेंट रेमेडीज़ को डिफरेंट डेज़ में यूज़ करें। एक ही दफ़ा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपने डिफरेंट रेमेडीज़ को डिफरेंट टाइम में ही यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपको कोई भी एक रेमेडी जो है बहुत ही अच्छी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।